दोस्तों घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के आलू को लेके। दोस्तों जब भी हम गर्मियों में आलू खरीदते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारा आलू अंदर से मीठा निकलेगा या फीका निकलेगा, क्योंकि मीठा आलू अगर हम सब्जी में बनाते हैं तो हमारी सारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगर हमारे पास गलती से भी मीठा आलू आ जाए तो हम उसकी मिठास को कैसे कम करें, उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप आलू को इस तरीके से छील लें तो उसके बाद आप क्या करें, इसका मीठापन दूर करने के लिए आप इसके अंदर डाल दें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और ऐसा करके आप इसको अच्छी तरीके से आलूओं में मिला दें और इसको आप आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ दें। और इसके बाद अगर आप अपनी आलू की सब्जी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका मीठापन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि बेकिंग सोडा जो है आपके आलू का मीठापन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के थैले को लेके। दोस्तों शॉपिंग करने तो हम सब जाते ही हैं और अपने साथ जो है हम पानी की बोतल को भी कैरी करके लेके जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके के थैले में पानी की बोतल को रखते हैं तो आपने देखा है ये पानी की बोतल अंदर लुढ़कती रहती है और कई बार टेढ़ी होने की वजह से इसमें से पानी लीक होता है और हमारा सारा सामान जो है गीला हो जाता है। तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहे उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड। आप ले रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेकर आप क्या करें, अपने थैले की साइड में इस तरीके से रबड़ बैंड को चाहे तो आप सिल ले, चाहे आप सेफ्टी पिन की मदद से लगा दें। ये देखिए मैंने सेफ्टी पिन की मदद से रबड़ बैंड को लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, पानी की बोतल को इसके अंदर रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, इस रबड़ बैंड के ऊपर पानी की बोतल को इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फिक्स करने के बाद आप देखेंगे जब भी आप झोले को इस तरीके से लेकर जाएंगे तो आपकी पानी की बोतल अंदर बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगी, वो इसी तरीके से कि आपके झोले में इस रबड़ बैंड की मदद से सिक्योर रहेगी। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों टिप जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ ही एक टिप और शेयर करने वाली हूँ। जब हम इसी तरीके के थैले का यूज करते हैं और हमारे पास कोई भी इसके अंदर पॉकेट नहीं होती है, तो हमें अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि चाबी हो गई या थोड़ी बहुत चेंज हो गई उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इस तरीके का ज्वेलरी वाला पर्स। आप ज्वेलरी वाला पर्स ले और उसको एक सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर इस तरीके से लगा दें। अब ये देखिए हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी मदद से आप अपना छोटा मोटा जरूरी सामान जो है इसके अंदर रखकर ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के कंटेनर्स को लेके। दोस्तों जब भी हम मार्केट से फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें इस तरीके के कंटेनर मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज करने के बाद इनको कबाड़ में फेंक देते हैं। आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, आप ले इस तरीके से आप ले अपने घर पे रखी हुई कोई भी कैप। अब आपने क्या करना है, इस कैप को आपने इस डिब्बे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कैप को मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। आप इसका इस्तेमाल अपने किचन या घर में कहीं भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। किचन में यूज करने के लिए आप इसके अंदर अपनी कटलरी रख सकते हैं और अपने स्टडी टेबल पे रख के आप इसके अंदर अपने स्टेशनरी को होल्ड कर सकते हैं, और अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख के आप अपने मेकअप का सामान भी इसके अंदर डालकर अच्छी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप थोड़ी सी समझदारी से अपने घर के रखे कबाड़ को भी खूबसूरत बनाकर अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है वाइपर को लेकर। दोस्तों वाइपर का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन दोस्तों जब हम अपने पोछे को वाइपर के ऊपर लगाकर पोछा लगाते हैं तो आपने देखा है हमारा जो पोछा है बार बार वाइपर से उतरता रहता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूं। आपने क्या करना है, आपने लेना है पोछा, और पोछा लेने के बाद आपने अपने वाइपर के ऊपर इस तरीके से उसको लगा देना है और ये बिल्कुल भी ना निकले उसके लिए ले आप क्लॉथ क्लिप, और क्लॉथ क्लिप लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। सेम इसी तरीके से आप इसके दूसरी तरफ भी क्लॉथ क्लिप को लगा दें।
इस तरीके से उसको सिक्योर करके आप पोछा लगाएंगे तो आपका पोछा बार बार स्लिप नहीं होगा और वाइपर से निकलेगा नहीं, जिससे कि आपका फर्श तो बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा और साथ साथ आपके समय की भी बचत हो। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है शूज को लेके। शूज के ऊपर हम सब पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास पॉलिश खत्म हो जाती है और इमरजेंसी में हमें शूज पहनने होते हैं और गंदे शूज तो हम पहन नहीं सकते, तो हम इनको कैसे क्लीन करें। तो उसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूं। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं केले के छिलके, जिसको कि अक्सर हम खाने के बाद अक्सर उठाकर फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी शूज आपका गंदा है उसके ऊपर आपने इस तरीके से केले के छिलके को रगड़ना है। जैसे ही आप केले के छिलके को इसके ऊपर रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो शूज है एकदम ऐसे चमक जाएगा जैसे कि आपने इसके ऊपर पॉलिश की है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर केले के छिलके को अच्छी तरीके से रगड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद आपने लेना है कोई भी साफ कपड़ा और साफ कपड़े की मदद से आपने इसको साफ कर देना है। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा जूता कितनी अच्छी तरीके से चमक चुका है। ये पहले वाला जूता है जो कि बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था और अब ये वाला शूज है। अब आप देख ही सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है और साथ साथ कितना शाइन करने लगा है, जिसके ऊपर हमने किसी भी पॉलिश का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरीके से वेस्ट पड़ी चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सॉक्स लेकर आते हैं और खासकर बच्चों के लिए लेकर आते हैं तो आपने देखा है कि इसका ऊपर वाला लास्टिक जो होता है काफी टाइट होता है। अगर हम बच्चों को पहना देते हैं तो क्या होता है, उनके जो स्किन है उसके ऊपर रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है उसके कारण जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। तो इस तरीके की टाइट जुराब पहनाने से पहले आपने एक काम करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ गिलास। आप कोई भी गिलास ले लें और उसके ऊपर अपनी ये जो सॉक्स है उसको आप इस तरीके से चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद आप इसको पूरी रात के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो लास्टिक है ऊपर से वो बिल्कुल लूज हो जाएगा और उनको पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।